पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय गुण। हम पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय गुण की जांच करते हैं। सबसे पहले योग लेते हैं। हमने दो पूर्ण संख्याएं ली, 4 और 8। हमने 4 और 8 का योग किया, 12 प्राप्त हुए। इस बार हम 4 और 8 का क्रम बदल देते हैं, अर्थात 8 को पहले और 4 को बाद में लेते हैं। दोनों का योग करते हैं। इस बार भी 12 ही मान प्राप्त हुआ। इसका यह अभिप्राय है कि क्रम बदलने से प्राप्त मान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थात योग के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय गुण रखती हैं। अब हम व्यवकलन के लिए क्रम विनिमयता की जांच करते हैं। हमने दो संख्याएं ली, 7 और 5। 7 में से 5 को घटाया, मान 2 प्राप्त हुआ। इस बार संख्या के क्रम को बदल दिया, 5 को पहले और 7 को बाद में। 5 में से 7 घटाने पर ऋण 2 प्राप्त हो रहा है, जो कि पहले वाले मान के बराबर नहीं है। इसका यह अभिप्राय है कि व्यवकलन में क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होता। अब हम गुणन के लिए क्रम विनिमयता की जांच करते हैं। हमने फिर से वही दो संख्याएं ली, 4 और 8। इन दोनों को गुणा किया, मान 32 प्राप्त हुआ। 4 और 8 का क्रम बदला, यानी कि 8 को पहले और 4 को बाद में। फिर से गुणा किया तो फिर से देखते हैं कि मान 32 प्राप्त हुआ। इससे यह आशय है कि गुणन में भी पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय गुण रखती हैं। अब हम भाजन के लिए क्रम विनिमय गुण की जांच करते हैं। हमने दो संख्याएं ली, 8 और 4। 8 में 4 का भाग दिया, मान 2 प्राप्त हुआ। अब हम 8 और 4 का क्रम बदलते हैं। 4 को पहले लिखते हैं, 8 को बाद में, अर्थात 4 में 8 का भाग देते हैं तो मान 1/2 प्राप्त होता है। यहाँ पर दोनों मान समान नहीं हैं, अर्थात भाजन में क्रम विनिमय गुण लागू नहीं होता। इन जांचों से यह बात सिद्ध होती है कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन में क्रम विनिमय गुण रखती हैं। पूर्ण संख्याएं योग व गुणन में क्रम विनिमय गुण रखती हैं, जबकि व्यवकलन और भाजन में क्रम विनिमय गुण नहीं रखती।